तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, हम लोग एमडीसी का पेपर कर रहे हैं यूनिट 3 और इससे पहले हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग यूनिट 3 और यूनिट 4 को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों के काम में आएगा। देखिए, ये पूरा का पूरा पीडीएफ डिजिटल फॉर्मेट में मैं बनाया हूँ। ठीक है, हम लोग इसे ई बुक बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है। और कहाँ गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया है। हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। यूनिट 3 जो कि हमारा एमडीसी जूलॉजी है, सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों के काम में आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम है ना भाई। ठीक है, जूलॉजी हिंदी में प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान कहा जाता है। एमडीसी का पेपर सब्जेक्टिव फॉर्म में होने का ज़्यादा संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होने का ज़्यादा संभावना है, 90% संभावना है कि आपका ये पेपर सब्जेक्टिव हो। और एक चीज़, आपका इसके बाद सेक पेपर का एग्ज़ाम होगा, फिर बैक पेपर का। ठीक है, और फिर ऐसे एक बार मास्टर से सब बच्चा मिल के पूछिएगा अपने क्लास में कि सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ता हूँ, बता दो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पेपर छप चुका है, बस हमारा ऊपर वाला पेज देख के बता दीजिए कि सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक बार मेहरबानी कर दीजिए इतना, क्योंकि पेपर में एक बार ऐसा हल्ला उड़ा है ना, मतलब पेपर में रियलिटी में ऐसा बात लिख दिया उन्होंने कि ऑब्जेक्टिव होगा पेपर, इसे सब बच्चे घबरा गए हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को बोलना है, क्लास में पूछना है। ठीक है, हिम्मत है ना, कलेजा है ना जी आप लोग में, आए ना? कलेजा नहीं है, जिगरा है ना? जिगर नहीं चाहिए हमको, जिगरा चाहिए। जिगरा वाला आदमी, चाहे औरत, मतलब लड़की या लड़का जो भी है। ठीक है, पूछिए, क्वेश्चन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट 3 और 4 हमें पढ़ना है रोग और उनकी जानकारी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा संचारी रोग, जिसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, यानी कि ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता हो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा यूटीआई। यूटीआई के बारे में पढ़ेंगे, यूटीआई। ठीक है, ये आपका यूरिन जिसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है वो होता है यूरिन ट्रांसफ़र इन्फेक्शन जो होता है, मूत्र मार्ग संक्रमण हिंदी में। ठीक है, तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूटीआई का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, जो यूरिन को यह ट्रांसफ़र करता है, संक्रमण इन्फेक्शन हो जाता है तो। ठीक है, तो यूटीआई का मुख्य कार्य क्या है? यह जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। यूटीआई अगर किसी में हो जाता है, यूरिन ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, आपका यूरिन मतलब होता है पेशाब। ठीक है, तो उसका मेन रीज़न क्या है? बैक्टीरिया। और जब यूरिन आपका होता है ना, जिसको हम लोग पेशाब जांच करते हैं, तो उसमें आपको एक चीज़ चेक किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूरिन कल्चर टेस्ट। ठीक है, 250 रुपया लेता है कल्चर टेस्ट। वो यूरिन कल्चर टेस्ट से आपको पता चलता है। इसके अलावा किसी में आपने सुना होगा कि धात जाता है, धातु रोग। ठीक है, सुने ना? यही डिजीज है बस। ठीक है, क्या होता है कि इसमें कुछ मात्रा जो है आपका सीमन का आने लगता है यूरिन में। ठीक है, खास करके बॉयज़ में ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। चलिए, गर्ल्स में भी होती है। जब इस एज में आता है आदमी, किशोरावस्था मतलब युवा अवस्था में, उस टाइम पे इस ज़्यादा होता है प्रॉब्लम। नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है यूटीआई सामान्यतः किसके द्वारा फैलता है? तो यूटीआई जो है जनरली किसके द्वारा फैलता है? यह आपका यौन संक्रमण से फैलता है। ठीक है, ये एक रीज़न है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न है, मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे, ये एक रीज़न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक, टीबी। टीबी का नाम सुने? टीबी बीमारी, खांसते खांसते आदमी परेशान हो जाता है, एकदम अकबका जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है ट्यूबरक्लोसिस, हिंदी में बोलते हैं टीबी रोग। ठीक है, और तपेदिक भी बोला जाता है। तो टीबी जो फैलता है किसके द्वारा फैलता है? टीबी किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें कौन 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 सा बैक्टीरिया या जीवाणु या वायरस या क्या होता है उसको? तो उसको जो है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो माइक्रो बैक्टीरियम, क्या है इसका नाम? माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण टीबी फैलता है। ठीक है, लंग्स में पूरा उसका खराब हो जाता है, तब उसको एक टेस्ट करवाने बोलते हैं हम लोग, स्पुटम टेस्ट या फिर बलगम जांच या खखार जांच। ठीक है, बलगम, खखार जांच या स्पुटम टेस्ट इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो ये टेस्ट करना होता है। चलिए, और किसी व्यक्ति को अगर टीबी हो जाता है और वह ग्वाल घर में सोतेगा, ग्वाल घर समझते हैं ना, तो उसका टीबी ठीक हो जाएगा। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न है, तपेदिक किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो अभी मैंने बताया है और आप भी अनुमान लगा सकते हैं, यकृत, फेफड़ा, मस्तिष्क या आंत। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फेफड़ा। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंग्स। ठीक है, तो सिगरेट पीने से भी लंग्स ही प्रभावित होता है। गंदा धुआं जो हम लोग शहर में फाँकते हैं तो उससे भी हमारा लंग्स प्रभावित होता है। ठीक है, टीबी होने से भी लंग्स प्रभावित होता है। जितना भी सांस का प्रॉब्लम है वो सब लंग्स, जैसे दमा किसी को हो गया है तो वो भी लंग्स, फेफड़ा। ठीक है, अगला है, कोरोना वायरस का संक्रमण किसके माध्यम से फैलता है? अरे बाप रे, आ गया यही डेंजर है ना। तो यह हमारे संक्रमण व्यक्ति के छींक या खांसी से फैलता है। किससे फैलता है? व्यक्ति के छींक से या खांसी से फैलता है ये संक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6ठा नंबर, कोरोना की रोकथाम के लिए कौन सा उपाय नहीं है? तो देखिए, इसके लिए मच्छरदानी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मच्छरदानी आपको मलेरिया से बचाएगा, ठीक है कोरोना से थोड़ी बचाएगा। सामाजिक दूरी इसके लिए अपनाना होगा। तो यहाँ से पूछा गया है सामाजिक दूरी, ये कोरोना का बचाव है। टीकाकरण यानी कि वैक्सीन लगाना भी कोरोना का बचाव है। मास्क भी लगाना है, लेकिन ये मच्छरदानी वाला नहीं है। एक गाना आता है भोजपुरी में, लगा के मच्छरदानी है भोजपुरी में भी गजब गजब गाना आता है, सब एकदम काम वासना से भरा हुआ मैं इसीलिए मतलब इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री से इतना बदनाम है। चलिए कोई बात नहीं, सब अपने जगह पे सही है। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यून, ठीक है, इम्यून, डी से डेफिशिएंसी, एस से सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तब इस एड्स रोग का नाम सुन में क्या आदमी हंसने लगता था। एड्स किसके कारण फैलता है? वायरस। वायरस माने विषाणु के कारण। ठीक है, एड्स किस विषाणु से होता है ये भी जान लीजिए। तो वायरस भी होता है, लेकिन कौन सा वायरस? तो उसको HIV बोलते हैं, HIV। ठीक है, HIV वायरस, किसी को एड्स हो जाएगा तो HIV वायरस हो गया। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यून इम्यूनो क्या जो बोलते हैं यार, वायरस याद नहीं आ रहा, ह्यूमन इम्यूनोमेटिन वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हाँ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए, तो HIV किसके कारण होता है? विषाणु। कौन सा विषाणु? HIV। और रक्त में जो है हमारा T कोशिकाओं की कमी हो जाती है HIV होने से। और इसका जांच अगर किसी को हो गया है कि किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं, कैसे पता कीजिएगा? तो उसका ब्लड टेस्ट करवाइए। HIV टेस्ट होता है, वो किट आता है। ठीक है, किट आता है, उसमें थोड़ा सा ब्लड लगेगा 2 बूंद और आपका HIV टेस्ट हो जाएगा। पॉजिटिव आया गया मतलब HIV है, एड्स है। नेगेटिव आया तो फिर आपका दूसरा है, एड्स नहीं है। और अगर HIV पॉजिटिव आ गया तो क्या एक ही को से मान लीजिएगा कि एड्स है? नहीं, किट से अगर पॉजिटिव आता है 400 रुपया लेता है चेक करने का, 300-400। ठीक है, मैं भी चेक किया हूँ कई बार, मतलब अपना नहीं दूसरों का मेरा तो होगा ही नहीं ठीक है, मैं तो चलिए क्या बताऊँ। तो जिसको डाउट रहता है वो चेक कराते हैं, क्योंकि उसमें ना आपका ब्लड फ्लो अगर किसी को हो जाएगा तो अगर कट गए ना तो फिर ब्लड रुकने नहीं लगेगा। तो ऐसा हम लोग देते हैं यहाँ पे ब्लड और यहाँ पे बफर देते हैं। यहाँ से फ्लो होके जाता है, एगो लाइन, एगो P लिखा रहता है, एगो N लिखा रहता है, मतलब एगो C लिखा रहता है, एगो N। ठीक है, तो C में आएगा यानी कि कैंसिल हो गया, कंट्रोल हो गया, उसमें नहीं है। अगर P में आ गया तो यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, लाइनिंग आ जाएगा रेड कलर का। तो ये होता है, और मैंने ये प्रोसेस भी बता दिया। अगर पॉजिटिव आ गया किसी का HIV किट से, तब उसको हम लोग एलिसा टेस्ट कराने बोलते हैं। पूछा जाता है कि एलिसा टेस्ट किस लिए कराया जाता है? एलिसा टेस्ट एड्स के लिए कराया जाता है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि HIV वायरस शरीर के किसको प्रभावित करता है? तो अभी मैंने क्या बोला कि रक्त में T कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त में T कोशिकाएं, और जिससे हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगा तो फटाक से आपको पकड़ लेगा, छूटने नहीं खोजेगा। तो यह जो है हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। ओके, अगला है असंचारी रोग किसे कहते हैं? असंचारी रोग मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है। जैसे शुगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलेगा, चाहे आप जूठा खाओ चाहे कुछ भी खाओ। ठीक है, शुगर हो गया, इसके अलावा कैंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे रोग हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैंसर को जानते हैं। कैंसर नाम सुनने से ही आज से मतलब
10 साल पहले आदमी कोई कैंसर का नाम सुनता था ना तो उसका हार्ट अटैक आ जाता था बाप को। कैंसर होने से मरने से पहले वो सोच के मर जाता था आदमी। अभी भी आदमी कैंसर का नाम सुनता है तो सोच के मर जाता है, डरे। यार गरज रहा है, मैं लैपटॉप चार्ज में लगाया हूँ, उड़ेगा नहीं क्या, डर लगता है। 50,000 का लैपटॉप है बड़ी मेहनत से लिया हूँ, एक एक रुपया पाई पाई जोड़ के। चलिए, कैंसर रोग में क्या होता है? तो कैंसर रोग में क्या होता है कि हमारा जो है ना असामान्य कोशिका विभाजन होता है, मतलब जो सेल होता है बहुत ज़्यादा टूटने लगता है। इससे क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन एचबी, मैंने बताया था अगले बार भी कि ह्यूमन मैन का एचबी 14 ग्राम रहना चाहिए और फीमेल का एचबी जो है हीमोग्लोबिन वह कितना होना चाहिए, 12 ग्राम। ठीक है, नॉर्मली एक भी ज़्यादा मान लीजिए कि 14 से 15 हो सकता है या 16 हो सकता है, और गर्ल्स का 14 तक हो सकता है, 12 से 14। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन शो कर रहा है 18, 19, 20 शो कर रहा है, यानी कि आपको जो है कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है। ठीक है, जो लोगों का कैंसर होता है उनका हीमोग्लोबिन चेक कीजिएगा, सच बता रहा हूँ, उनका हीमोग्लोबिन ना 20 प्लस रहता है। समझ रहे हैं, 50 रुपया का टेस्ट है हीमोग्लोबिन। तो क्या हो जाएगा, बॉडी में खून ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो रक्त में क्या हो जाता है, असामान्य कोशिकाओं की विभाजन हो जाती है, खून ज़्यादा हो जाता है और शरीर का कोई एगो अंग आपका निकल जाता है, एक्स्ट्रा अंग निकल जाएगा। ठीक है, कहीं पे अजीब से बड़ा सा शरीर में गिठली जैसा निकल जाएगा। ये क्या है, तो ये आपका जो है कैंसर का एक प्रकार है। देखते हैं किसी का बॉडी में अलग से कोई एक पार्ट निकल जाता है बड़ा सा, तो उसको कटवाइए, जल्दी से कटवाइए उसको ऑपरेशन करके, क्योंकि वही आपका कैंसर है। किसी का पीठ में निकल जाता है इतना बड़ा फुंसी है वो, बहुत बड़ा सा, या किसी का पैर में, ठीक है देखें, या किसी का कहीं पर भी हाथ में बहुत बड़ा सा फुंसी हो जाता है बहुत, और बढ़ते जाता है धीरे धीरे, तो वही कैंसर का लक्षण है दोस्त। कटा लो उसको, कटा लो, जिसके पास भी है कटा लो, 4-5 हज़ार में कट जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, और एम्स झारखंड में तो देवघर में है, ये है एम्स, जाके आप इसको ठीक करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसीलिए ये पेपर को रखा गया है एमडीसी में, ताकि आप जो है जागरूक बने। अगला है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। ठीक, आजकल हर घर में व्यक्ति को मधुमेह हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, शुगर नॉर्मल बात है आजकल हर आदमी, हर चौथा आदमी आपको शुगर का पेशेंट मिलेगा भारत में, हर चौथा आदमी। क्या है ना, शुगर है, अरे भाई नॉर्मल है, चलो जाओ यही बोलता है आदमी इसको। मधुमेह कौन सा हार्मोन होता है, तो आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में जब इंसुलिन बनना कम हो जाएगा, ठीक है, ज़रूरत से कम बनेगा इंसुलिन, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मधुमेह हो जाएगा, यानी कि डायबिटीज हो जाएगा, जिसको शुगर पेशेंट बोलते हैं। और यह इंसुलिन कौन सा अंग से बनता है, तो पेंक्रियाज नाम की हमारी एक ग्रंथि है, पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज जो कि किडनी के सामने पाया जाता है, यह अगर अंग काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाता है, व्यक्ति को शुगर हो जाता है। क्यों, पेंक्रियाज जो है ना इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। पेंक्रियाज जो हमारा ग्रंथि है, ठीक है, ये क्या करता है, पेंक्रियाज ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। लेकिन जब इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं होने लगता है, यह ग्रंथि काम नहीं करने लगती है, तो व्यक्ति का इंसुलिन कम हो जाता है, और इंसुलिन कम होगा तो खून मीठा हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन जो है खून को मीठा होने से रोकता है। अब जब खून मीठा हो जाएगा तो उसी को शुगर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। काश आप लोग MBBS का क्लास में बैठे होते हैं और मैं आप लोगों का क्लास टीचर होता चलिए, आर्ट्स पढ़ के और कॉमर्स पढ़ के बर्बाद हो गए यार, बर्बाद नहीं हुए, लेकिन उतना पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला लाइफ में जितना मैं मेडिकल फील्ड में जा कर के कर सकता था। अल्टीमेटली मैंने 3 साल मेडिकल का बहुत अच्छा नॉलेज लिया यार। चलिए, हृदय रोग, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं हृदय रोग। हृदय रोग में खास करके क्या आता है, तो लो बीपी और हाई बीपी का समस्या। आजकल नॉर्मल है हाई बीपी, कोई भी बोलेगा अरे बीपी का शिकायत है भाई, बीपी का दवा खा रहा है। ठीक है, तो हाई बीपी लो बीपी नॉर्मल है आजकल। ठीक है, बोलता है हमको बीपी मत बढ़ाओ झगड़ा हो जाता है तो आदमी का बीपी चढ़ जाता है, और यदि बीपी ज़्यादा होगा तो गुस्सा आएगा, बीपी कम रहेगा तो मुरझा के गिर जाएगा या चक्कर देने लगेगा। मुझे भी हो जाता है कभी कभी लो बीपी। हाई बीपी तो मेरा होता ही नहीं है, गुस्सा कभी कभी होता हूँ, ठीक है, झगड़ा वगैरह होता ही नहीं है। कोई झगड़ा लड़ने के लिए रहेगा तब ना, मतलब समझ रहे बात को, हाँ समझ गए होंगे आप लोग पर्सनल कोई झगड़ा नहीं लड़ने के लिए, तो बस काम करो, पढ़ाई करो, यही होता है, खाओ पियो बस रहो, आराम से रहो, सिंगल लाइफ। तो हृदय रोग का मुख्य कारण क्या होता है, हृदय रोग का मुख्य कारण होता है हमारा मोटापा और रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी। ठीक है, बी से होता है ब्लड, पी से होता है प्रेशर, इसी को बीपी बोलते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर।
और हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 160/80 होना चाहिए, 160/80। गलत बोल रहे हैं यार, 160/80 है, आप लोग को देख रहे हैं वही आप लोग 120/80 होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, इसको बोलते हैं डिस्टोलिक, नीचे वाला को डिस्टोलिक, इसको सिस्टोलिक। सिस्टोलिक 120 और नीचे वाला डिस्टोलिक 80 होना चाहिए। और मापा जाता है इसको mmHg में, ठीक है, mmHg, सिस्टोलिक बाय डिस्टोलिक। ओके, तो 120/80 अगर आपका बीपी है तो नॉर्मल है। इससे 10 कम या ज़्यादा भी है तो भी नॉर्मल है। मान लीजिए किसी का 110/70 है, ठीक है, 110/70 या फिर 110/95, नहीं 110/75, ठीक है। घटेगा तो दोनों घटेगा, बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये आपका 110 हो गया और ये आपका 115 हो गया, नहीं, घटेगा तो दोनों घटेगा और बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, ठीक है। तो 110 घटना बढ़ना नॉर्मल है, ठीक है। ज़्यादा घट जा रहा है, जैसे मेरा एक बार बीपी हो गया था 70/40 हो गया था, 70/40 के आसपास, ठीक है। तो मेरा बीपी बहुत कम हो गया था उस टाइम पे, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, इतना बीपी लो हो गया था, ठीक है। फिर हम ORS पिए, पूरा ग्लूकोज पिए। अगर किसी के व्यक्ति का बीपी लो हो जाता है तो आप क्या पीजिएगा, ORS पीजिएगा, ORS पीजिए, ठीक है। क्या पीजिए, ग्लूकोन-डी पीजिए, इलेक्ट्रो पाउडर पीजिए, एवरजेस्ट पीजिए। इस सब में दवाई का नाम बता रहा हूँ जो घोल के पिया जाता है, डॉक्टर देता है ना, घोल के पियो, लो लोटा में घर लेना, गर्म पानी करके पीना। तो सबसे अच्छा है एवरजेस्ट, एवरजेस्ट, ठीक है, 70 रुपया लेगा, घोर के पीजिए। जिसको भी चक्कर आता है, लो बीपी की शिकायत है, जान लीजिए, अगर आपको चक्कर आता है, अंधार दिखाई देने लगता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, अंधेरा छा जाएगा, चक्कर देने लगेगा, दिमाग तो घूमने लगेगा कि लगेगा कि दुनिया घूम रहा है, तो वो चक्कर है। मुझे भी होता था 10 मिनट, मैं समझ नहीं पाता था पहले, फिर बाद में जब पढ़ाई करने लगा तब पता चला, अरे बेटा मुझे तो लो बीपी का शिकायत है। चेक करवाए तो रियलिटी में निकला लो बीपी। चलिए, आप लोग को भी होगा, अभी नहीं होगा, बुढ़ापे में होगा, इसलिए सीख लो अभी। आप लोग अनपढ़ आदमी नहीं बनिए, पढ़ा लिखा आदमी बनिए, कम से कम अपना बॉडी को फिट रखिए यार, ठीक है। अपना बाल बुतरू जो भी है इन फ्यूचर में होगा ना यार, अभी नहीं है। नेक्स्ट है दमा, अस्थमा इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में दमा बोलते हैं। आदमी थोड़ा सा चलेगा तो हाँफने लगेगा पूरा जोरों से ऐसा पूरा देखते हैं ना, कोई कोई आदमी थोड़ा सा दौड़ता है, चाहे थोड़ा सा चढ़ता है ऊंचाई तो हाँफने लगता है, तो उसको बोलते हैं दमा का शिकायत है, दमा पेशेंट है, ठीक है। दमा रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो सिंपल से जितना रोग है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है, फेफड़ा, दमा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्लास ना जनरली आपको सिखाने का क्लास है, और जूलॉजी का अर्थ ही है प्राणी विज्ञान, तो आप लोग आज डॉक्टर बन रहे हैं, मतलब ये चैप्टर तो पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं कुछ कुछ। चलिए, झोला छाप डॉक्टर ना, झारखंड में बहुत ख़राब नाम दिया गया है यार, झोला छाप डॉक्टर। रोग प्रतिरोधकता, इम्यूनिटी, इसमें क्या है कि जन्म से जात, एक मिनट, जन्म से प्राप्त रोग प्रतिरोधकता को क्या कहा जाता है, तो जन्म से जो रोग हमें प्राप्त होता है माता पिताओं से, ठीक है, जन्म से प्राप्त रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, जन्म से प्राप्त रोग प्रतिरोधकता को नैसर्गिक प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक है, नैसर्गिक प्रतिरोधकता। एक मिनट यार, मैं लैपटॉप का खोल देता हूँ तार, नहीं तो मेरा भूल जाएगा ना, अभी एकदम फेरा हो जाएगा भाई, फेरा। चलिए, तो उसको नैसर्गिक प्रतिरोधकता बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोग के संपर्क में आने के बाद विकसित प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे रोग आ गया लेकिन अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसको अर्जित रोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टीकाकरण, टीकाकरण को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्सीनेशन। आपने पोलियो का टीका लिया होगा बच्चन में, 2 बूंद जिंदगी के लिए, 2 बूंद जिंदगी के लिए, ठीक है। तो आदमी छोटा टाइम समझता है पोलियो, अरे भाई अच्छा दवा है, अच्छा लगता है, चलो 2 बूंद खा लेते हैं, ठीक है। तो 2 बूंद पोलियो का टीका दिया जाता है, और 2 बूंद जिंदगी के लिए होता ही है, ठीक है। बोथ सेंस इफ़ यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई कैन से। चलिए, रियलिटी है भाई ना जो भी है ये मैं मजाक के फॉर्म में बोलता हूँ, सीरियसली मत लीजिएगा, और सीरियसली लीजिएगा अभी तो क्या, रियलिटी है। टीकाकरण के लिए किया जाता है, टीकाकरण किसके लिए किया जाता है, तो टीकाकरण जो है रोग ना फैले, उसका बचाव हो, इसके लिए किया जाता है। तो रोग फैलने के लिए नहीं रे भाई, रोगों से बचाव के लिए, हाँ, रोग से बचने के लिए टीकाकरण किया जाता है, यानी कि वैक्सीनेशन किया जाता है, ठीक है।
अगला है हमारा प्रश्न यहाँ पे मधुमक्खी पालन से, ठीक है, मधुमक्खी पालन। तो एपीकल्चर इंग्लिश में बोला जाता है मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट तो हमारा प्रश्न क्या है कि मधुमक्खी पालन से मुख्यतः क्या प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी पालन से दूध थोड़ी प्राप्त होगा, मधु प्राप्त होगा शहद ना। आदमी देखिएगा कि एगो झोला टांग लेता है, एगो डांग टांग लेता है और पूरा एकदम एक डोल में लेके मधु बेचने निकलता है। और उन लोग ना मधु के साथ जो है गुड़ मिला देता है। मैंने देखा है, कई बार ख़रीदा है। कुछ दिन बाद जो बोतल में रख देते हैं तो नीचे में गुड़ तो बैठ जाता है और मधु तो ऊपर उठ जाता है। चलिए, जो भी है, मधु के साथ गुड़ रोटी खाइएगा ना, मज़ा लाएगा। रेशम का उत्पादन किस कीट से होता है। तो रेशम का जो उत्पादन होता है उस कीट का नाम क्या है, उसका नाम है आपका बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है, बॉम्बिक्स मोरी। और रेशम कीट उत्पादन को क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, मत्स्य पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मछली पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मछलियों का उत्पादन करना, ठीक है। और मांसाहारी भोजन में सबसे अच्छा मांस खाने से अच्छा है कि मछली खा लो यार, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सेफ़ है। हालांकि आजकल ये भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि जितना जो सड़ा गला पानी जाता है नाली का, वो सब मछलियाँ ही खाती हैं और अल्टीमेटली ये भी बीमार पड़ रही हैं, ठीक है। तो आजकल कुछ भी सेफ़ नहीं है यार चलो अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो पहला है संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। क्या होता है संचारी रोग। तो ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है उसे संचारी रोग कहते हैं, ठीक है। जैसे टीबी का रोग, कोई आपके सामने खांसने लगेगा तो पता चलेगा कि आप भी करने लगे, ठीक है। तो संचारी रोग किसे कहते हैं, समझ गए हैं। और आप लोग उदाहरण भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी को अगर क्या हो जाता है, मान लीजिए किसी के अंदर खुजली हो गया है, ठीक है, खुजली हो गया है, आप उसका साथ रह रहे हैं या उसका खाना खा रहे हैं, ठीक है, या उसका साबुन यूज कर रहे हैं, तो आपको भी खुजली हो जाएगा। क्या बात करते हो भाई साहब। हाँ भाई, अगर किसी को एड्स हो गया है और आप उसका दाढ़ी बना हुआ ब्लेड यूज कर रहे हैं या फिर उसका साबुन यूज कर रहे हैं या फिर उसका खाना खा रहे हैं, तो आपको भी एड्स हो सकता है। ओके, सो बी सेफ। चलिए, संचारी रोग। और एक चीज़ मालूम है, एड्स होना क्यों ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन मोर देन 2 पर्सन के साथ रिलेशन बनाता है, ठीक है, अगर कोई पर्सन मोर देन 2 या फिर 2 एक से भी ज़्यादा आदमी के साथ कोई पर्सन रिलेशन बनाता है, ठीक है, तो उसको भी एड्स होने का खतरा बहुत ज़्यादा हद तक रहता है, ठीक है। ये क्या बात कर दी आप यार यहाँ पे देखिए, रियलिटी है, सब कुछ जानना है, ज्ञान सर्वोपरि है, इसलिए आप सब कुछ जानिए। ये मत सोचिए कि शर्माने वाली बात है, ठीक है। इन फ्यूचर में इसलिए बी सेफ, बॉयज़ एंड गर्ल्स बी सेफ, ठीक है। चलिए, अपने आप में कंट्रोल रखना है, ठीक है, नॉट मोर देन 1 पर्सन। चलिए, अगला हमारा संचारी रोग वे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। ये रोग सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, इन सभी से फैलता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा रोग है, संचारी रोग में कौन कौन सा आएगा कि जो फैलने वाला रोग है। तो देखिए, जैसे बैक्टीरिया, जैसे हैजा, टीबी, टाइफाइड, ये तीनों जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड हुआ किसी को, होगा ना, तो माथा दर्द करने लगेगा, बुखार आ जाएगा, छूटने नहीं खोजेगा। उस टाइम पे फिर आप एकदम नॉर्मल खाना खाएंगे, जो ऐसा खाना जो कि मतलब क्या बताएं, जिससे आराम से आपका पेट पचे, ठीक है, पाचन क्रिया एकदम आराम से हो, ऐसा खाना हम लोग खाने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका वायरस, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, खसरा, डेंगू। कवक, जैसे कि दाद, खाद, खुजली, ठीक है। परजीवी, जैसे कि मलेरिया, पेचिस। फैलाव के तरीके, कैसे फैलता है। तो यहाँ पे आता है आपका वायु, खांसने, छींकने या बात करने से फैलने वाले रोग, जैसे कि इन्फ्लुएंजा। पानी, दूषित पानी पीने से फैलने वाले रोग, जैसे कि हैजा। भोजन, ठीक है, दूषित भोजन खाने से फैलने वाले रोग से टाइफाइड होता है, ठीक है। और फिर आता है हमारा शारीरिक संक्रमण, किसी के साथ अगर खुजली हो गया है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक्जिमा हो गया है, तो दूर रहिए भाई। एक्जिमा बहुत बड़ा बीमारी है यार, मतलब हो जाएगा ना तो जल्दी जाने नहीं खोजेगा। मेरा हो गया था आज से 2 साल पहले एक्जिमा, सच बता रहा हूँ, मुझे 4 महीना लग गया एक्जिमा को ठीक करते करते, शायद 4 महीना नहीं यार, 6 महीना लग गया था, ठीक है। इतना दवा करवाएं, क्या बताएं, हम परेशान हो गए थे। हाथ सब में हो गया था मेरा एक्जिमा, ठीक है। हालांकि वो मेरा एक केमिकल रिएक्शन था,
जब मैं पैथोलॉजी में काम करता था तो मेरा मतलब बॉडी में एक केमिकल गिर गया था, ठीक है, केमिकल के कारण हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हमारा बुखार, थकान, खांसी, दस्त, उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते आदि, ये सभी क्या है? तो लक्षण है। किसके लक्षण है? तो ये सभी लक्षण आपका यहाँ पे दिया गया है। कहाँ गया यार, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? संचारी रोगों के, ठीक है, संचारी रोग में अलग अलग है। तो नेक्स्ट है हमारा रोकथाम। क्या करना है? तो आपको अच्छा खाना खाना है, ठीक है, हाथ धो के खाना खाना है। जब भी आप वॉशरूम से आते हैं, चाहे फील्ड में जाते हो चाहे वॉशरूम शौचालय जाते हो, जब भी आप आएँ, ठीक है, आप हाथ धो लें, ठीक है, साबुन से हाथ धोएं। खाना खाने से पहले एक बार साबुन से हाथ धोएं, ठीक है। टॉयलेट करते हैं तो हाथ धो लेते हैं पानी से, ठीक है। ये सब आपको निभाना है। पढ़े लिखे व्यक्ति का तो कुछ तो गुण दिखाओ यार ओके। और ज़बान भी साफ रखिए, मतलब बात बात पे आप इस सब का प्रयोग मत कीजिए, ठीक है। ये सब जो हम लोग यूज करता है ना लड़का लोग, ठीक है, इस सब का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये सब भी आपका मौखिक स्वच्छता है। और गर्ल्स भी यूज मतलब बहुत गंदा गंदा वर्ड यूज करती हैं इस टाइप से, ठीक है। हम लोग भी सुनते हैं इसलिए बोल रहे हैं तो ये सब यूज नहीं करना है। मौखिक स्वच्छता भी आपको रखनी है, ठीक है ना, तभी ना पता चलेगा कि आप यू आर एजुकेटेड पर्सन। मैं बोल सकता हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं और मुझे बोलने का भी प्रयोग ना करना पड़े। चलिए, आप लोग हंस रहे होंगे, मुझे मालूम है। यूटीआई क्या है? तो मैंने अभी बताया, यूरिन जो हमारा होता है जिस मार्ग से जाता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि हमारा मूत्र मार्ग में, पेशाब मार्ग में आपका जलन होने लगेगा या फिर धात जाने लगेगा, धातु रोग, तो ये सभी होता है, ठीक है। इसका कारण क्या है? इकोलाई बैक्टीरिया से होता है आमतौर पर। और यह यौन गतिविधि, गर्भावस्था, गुर्दे की पथरी, कुछ चिकित्सा स्थितियां यूटीआई खतरे को बढ़ा देती हैं, ठीक है। लक्षण क्या है अगर किसी को हो जाएगा तो पेशाब करते समय दर्द होगा, जलन होगा, बार बार पेशाब आना, ठीक है, पेशाब में खून आना, पेशाब के निचले हिस्से में दर्द होना, ये सभी क्या है आपका? तो यूटीआई का लक्षण है, आपको चेक कराना चाहिए, ठीक है। देखिए, रोग को नज़रअंदाज मत कीजिए, रोग का इलाज कीजिए, नज़रअंदाज नहीं करना है रोग का, ठीक है। रोकथाम, खूब पानी पिए, पूरा पानी पिए। अभी मैं जाके फिर पानी पीऊँगा। कम से कम दिन में फिक्स कर लो कि 6 गिलास हमको पानी पीना है। कितना? 6 गिलास पानी पीजिए। लेकिन एक समस्या है यार कि पानी पीने से ना फिर बार बार टॉयलेट जाने का मन होता है। कोई बात नहीं, जाइए, इसी बहाने आप चलना फिरना घूमना हो जाएगा, ठीक है। तो खूब पानी पीजिए, पेशाब को रोकना नहीं चाहिए। बहुत आदमी देखते हैं बढ़ जाएगा, रुको रुको 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, ऐसा मत करो, रोको मत, नहीं तो पथरी हो जाएगा ठीक है। लेटरिन पेशाब कभी नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो आपको पथरी का शिकायत हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, बहुत कुछ खराब हो जाएगा यार, लीवर खराब हो जाएगा। ओके, जहाँ पर भी लगे आप थोड़ा सा साइड में जाके कर लीजिए। अगर वो शौचालय नहीं है तो कर लीजिए, ठीक है। बाइक से कहीं जा रहे हैं, बोतल में पानी लेके जाइए, जहाँ पे गए वहाँ पे हाथ धो लीजिए, ठीक है। चलिए, फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली के साथ हमारा प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी माँ है, तो बोलिए कि रुकिए हम आ रहे हैं 2 मिनट से, 2 नंबर से, चाहे 1 नंबर से आ रहे हैं, ठीक है, तुरंत हो जाइए। 100 मीटर आप दूर चले जाइए, और कर क्या चाहिए। इस सब में शर्माना नहीं है, शर्माइएगा तो फिर आपको लॉन्ग टाइम में चिकित्सा डॉक्टर का घर देखना पड़ेगा। इसलिए शर्माओ उतना ही जितना काम दे, इतना नहीं कि आपको कोई बीमार कर दे, ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए, अल्टीमेटली आप एक शिक्षित आदमी बन जा रहे हैं तो शर्माना भी उस वही हद तक है जहाँ तक आपका शर्म करना चाहिए। जब बात स्वास्थ्य पे आए, हेल्थ पे आए, तो शर्म उरम को गोली मारो, समझे। तपेदिक एक जीवाणु संक्रमण है जो मुख्य रूप से फेफड़ों से फैलता है। तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हमारा फेफड़ों से फैलता है। कारण क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया। लक्षण क्या है? यहाँ पे लगातार बुखार आना, थकान होना, रात को पसीना आना और खांसने पर खून आना, खखार में आपका ब्लड आने लगता है, ठीक है। ये क्या है? टीबी का लक्षण है। ठीक कैसे करेंगे? जांच करवाइए, उसके बाद फिर आपका टीबी का इंजेक्शन लीजिए और दवा खाइए। शुरुआती निदान उपचार यही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मधुमक्खी पालन। और जिसको टीबी हो जाएगा मछली वगैरह मत खाइएगा। मधुमक्खी पालन अब आता है यहाँ पे, बी कीपिंग जिसको बोलते हैं, एपीकल्चर भी बोला जाता है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, मधुमक्खियों को पालन किया जाता है जिसका उद्देश्य शहद, मोम, पराग जैसी चीज़ों का उत्पादन करना है और पैसा कमाना है। ठीक है। महत्व क्या है, तो मधुमक्खी परागकण के माध्यम से फसलों में उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मधुमक्खी पालन से आय का एक स्रोत प्राप्त होता है, इनकम जनरेट होता है। ठीक है। सोच रहा हूँ मैं भी यही सब, मतलब जो आदमी ट्रेडिशनल करता है ना, अपना सर्विस वगैरह चलते रहेगा, नौकरी वोकरी कुछ भी करेंगे वो अलग की बात है, लेकिन पार्ट टाइम में यही सब करेंगे यार, घर में 2-4 को आदमी को रोज़गार मिल जाएगा। ठीक है। 4-5 लाख रुपया कमाने के बाद जब आप भी कमा लेंगे तो यही सब में फंसा दीजिए, रेशम कीट पालन कीजिए। ठीक है। जिसमें कपड़ा भी लोगों को मिलेगा, रोज़गार भी मिलेगा। और एक मछली पालन है, उसको भी लिख लीजिएगा, वो भूल गया, मछली पालन। ठीक है। वो भी आता है, फिशरीज। तो इसमें क्या है कि एक डैम बनाओ और वहाँ पे मछली का पालन करो, मछली पालन करो, खेती करो, सब होगा। ठीक है। मछली भी पालन कर रहे हैं, खेती हो रहा है, घर में भी खा रहे हैं। ठीक है। तो नहा भी रहे हैं, तालाब इसीलिए तो होता है। ठीक है। नहाओ भी, मछलियों खाओ। चलो। अच्छा, बहुत आदमी बोलते हैं कि शाकाहारी जीवन अच्छा है। मैं मानता हूँ शाकाहारी जीवन अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है। ठीक है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखिए कि अगर आप मान लीजिए हर कोई बकरी नहीं खाने लगा, ठीक है, तो क्या होगा, एंड एट द एंड, ठीक है, उसकी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। बकरी जब खाएगा ही नहीं तो उसका और क्या उपयोग है, ये हमको बताइए। बकरी कोई नहीं खाएगा, मान के चलिए। ठीक है। या मुर्गी नहीं खाएगा कोई, पोल्ट्री नहीं खाएगा, पोल्ट्री की गोली मारी, पोल्ट्री खाना नहीं चाहिए, मैं देहाती मुर्गी की बात कर रहा हूँ। मुर्गा मुर्गी कोई नहीं खाएगा, तो फिर क्यों पालेगा उसको? क्या मुर्गी हमको कोई और फ़ायदा दे सकती है? नहीं, केवल हमारे भोजन का ही काम बन सकती है। बकरी क्या है, भोजन का ही काम बन सकती है। ठीक है। तो बकरी पालन और मुर्गी पालन जो है ना, ये सब बंद हो जाएगा, रियलिटी में बंद हो जाएगा। इसका कोई और उपाय है? ठीक है। बैल हम लोग नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका हम लोग खाना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैं इसके अवॉइड करता हूँ, विरुद्ध में हूँ जो लोग बीफ का मीट खाते हैं। क्यों? अरे भाई, बीफ हम लोग इसलिए बनाए हैं, बैल हम लोग क्यों बनाए मालूम है? बैल हम लोग हल जोतने के लिए बनाए हैं, गाय हमें दूध देती है, तो जिससे हम एक चीज़ ले रहे हैं उसको मांस नहीं खाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। और बहुत से लोग बीफ खाते हैं। बीफ मतलब देखिए, और एक चीज़ जान लीजिए, ये सब इंग्लिश वर्ड सुन लीजिए, गाय के मांस को बीफ बोला जाता है। ठीक है। बीफ बोला जाता है गाय के मांस को। सुअर के मांस को पॉर्क बोला जाता है, POR के, पॉर्क। ठीक है। गाय के मांस को बीफ, सुअर के मांस को पॉर्क। मुर्गा के मीट को क्या बोला जाता है? चिकन। ठीक है। चिकन बोला जाता है मुर्गा के मीट को। और मटन जो होता है वो खस्सी के मीट को बोला जाता है। ठीक है। ब्रीडर बोला जाता है बकरा को, ब्रीडर बोला जाता है बकरा को। ठीक है। चलिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा मीट की जानकारी दे दिया मैंने। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ये PDF आपको पूरा का पूरा PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको मन करे 10 रुपया पेड कर दीजिएगा। ठीक है। खुशी मन से मैं सबको PDF दूंगा। पैसा के चलते किसी को ऐसा नहीं कि जो पेमेंट करेगा उसी को PDF मिलेगा, नहीं भाई, हर कोई को। अगर किसी को इच्छा रहेगा तो 10 रुपया UPI कीजिएगा, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी है सब में एक्सेप्ट होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट एग्ज़ाम डिजिटल एजुकेशन के बारे में जल्दी से वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। इसके बारे में और एक वीडियो आएगा हमारा, जिसमें मैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर केवल कराऊंगा सब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है। जूलॉजी का लास्ट वीडियो रहेगा वो। इसके बाद और एक वीडियो आएगा। ठीक है। वेट कीजिए उसका तब तक से। और इसका जब तक नहीं आया है, इसको यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, लिख लीजिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इससे ये पता चलेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, और दूसरा ये कि आपको आंसर आता है या नहीं। चलिए आंसर सुनिए, क्वेश्चन आंसर आपको करना है। हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? ठीक है। जूलॉजी के पिता कौन है? ZOOLOGY। ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? जंतु विज्ञान के पिता कौन है? जूलॉजी के फादर कौन है, बताइए।